हेलो गाइस, मैं प्रदीप सागर और मैं आज आपके सामने दोबारा से संज्ञा किसे कहते हैं का एक टॉपिक लेकर आया हूँ। ये हमारा सेकंड थर्ड पार्ट होगा। आप सेकंड भी समझ सकते हैं, थर्ड भी समझ सकते हैं, क्योंकि मैंने इसके बारे में 2 बार पहले बता दिया है संज्ञा क्या होती है। लेकिन उसका नेक्स्ट पार्ट है, आप इसमें से इसको बहुत अच्छे से और समझ जाएंगे कि संज्ञा होती क्या है, किसे कहते हैं। ठीक है, तो आइए हम आज इसको देखते हैं और समझते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला है क्वेश्चन आएगा हमारा एग्जाम्स में, संज्ञा किसे कहते हैं। ठीक है, तो संज्ञा क्या होती है इसके बारे में हम यहाँ पे सीखेंगे। जिस शब्द से किसी वस्तु मतलब कोई भी, जैसे टेबल चम्मच वगैरह कुछ भी हो गई, व्यक्ति मतलब कोई भी आदमी औरत कोई भी बच्चा, फिर कोई भी गुण हो गए अच्छा बुरा, है ना। भाव मतलब क्रोध हो गया, हंसना रोना, ये सारे भाव वगैरह जो होते हैं इत्यादि का बोध हो का मतलब पता चले, उसे संज्ञा कहते हैं। ठीक है, जब हम किसी को भी नाम से पुकारते हैं, यानी कि जब हम किसी को भी किसी चीज़ के नाम से पुकारते हैं तो वह संज्ञा कहलाती है। जैसे कि किसी का नाम है राम, किसी का नाम है सीता, किसी जगह का नाम है कानपुर। ठीक है, दूध भी पीने वाली चीज़ का एक नाम है। चोर भी एक व्यक्ति का नाम है, जो व्यक्ति कोई भी हो, चोर नहीं हो चोर हो। ठीक है, तो यानी कि इस पृथ्वी पर जिस चीज़ का भी किसी चीज़ का भी नाम है उसको हम कहते हैं संज्ञा। अब इसके प्रकार क्या होते हैं हम वो देखेंगे यहाँ पर। संज्ञा के प्रकार, संज्ञा के 5 प्रकार होते हैं। संज्ञा 5 प्रकार की होती है। पहला होती है व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या होती है इसके बारे में पढ़ते हैं। जो संज्ञा किसी विशेष मनुष्य, विशेष मतलब कोई भी जिसके बारे में हमें अच्छे से पता हो कि हाँ भाई ये चीज़ सिर्फ यही हो सकती है और कोई अलग नहीं हो सकती। ठीक है, जैसे विशेष मनुष्य, प्राणी, स्थान या वस्तु का बोध कराए। ठीक है, उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे कि राम पता है कि हाँ भाई राम इस लड़के का नाम होगा या इस आदमी का ही नाम होगा, है ना। दिल्ली, जैसे भारत में एक ही जगह है दिल्ली, है ना। सेब खाने वाला एक ही होता है और कोई नहीं होता, है ना। तो इस तरीके से जो विशेष हों, ये सारी चीज़ें विशेष हैं, इसलिए इनको बोलते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा। इसके और उदाहरण देखते हैं हम। जैसे कि राम, श्याम, सीता, गीता, कृष्ण, महादेव, पार्वती, दुर्गा, रामायण, कामायनी, गोदान, गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र, जनवरी, रविवार। तो ये सारे जो नाम दिए हुए हैं यहाँ पर, ये ऐसे नाम हैं जो किसी और के नहीं हो सकते। जिनको हम जानते हैं इनका नाम लेते ही वो हमारे दिमाग में, हमारे माइंड में आ जाएंगे। हाँ भाई इस नाम का नाम ले रहे हैं, इस नाम से बुला रहे हैं, तो यानी कि उस चीज़ की बात की जा रही है ना। यानी कि किसी का नाम लेने से जिसकी इमेज हमारी माइंड में बन जाए उसको हम बोलते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा। ठीक है, और उसके आगे आता है जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा क्या होती है। जो शब्द किसी विशेष या संपूर्ण जाति का बोध कराए उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे बकरी किसी को हम एक को तो बोल नहीं सकते, अगर बकरी का कुछ नाम रख दिया जाए, जैसे रज्जो, ठीक है, रानी, इससे अगर बकरी का नाम रख दिया जाए तो वो तो हो जाएगी व्यक्तिवाचक, ऊपर वाला जो हमने पढ़ा है। लेकिन अगर उसका नाम नहीं रखा तो बकरी में तो बहुत सारी बकरी होती हैं। ठीक है, तो वो बकरी क्या होती है हमारी जातिवाचक संज्ञा में आती है। जैसे पर्वत भी कोई एक तो है नहीं पूरे विश्व में, पर्वत तो बहुत सारे होते हैं। मनुष्य भी ऐसी पूरे विश्व में बहुत सारे हैं, है ना। तो इनके बहुत सारे लोग जो इकट्ठा होते हैं, ठीक है, यानी कि ग्रुप में होते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं जातिवाचक संज्ञा। उसी को जाति कहा जाता है। मनुष्य मतलब बहुत सारे लोग हैं, उनको मनुष्य कहा जाता है, तो एक तरह से उनको जाति में बांट दिया ना। जैसे पर्वत है, पर्वत तो बहुत सारे होते हैं, लेकिन अगर उनका नाम रख दिया जाए तो वो हो जाएंगे व्यक्तिवाचक, लेकिन वो जातिवाचक नहीं कहलाएंगे। लेकिन जब उनका कोई नाम ही नहीं है, उनको सिर्फ पर्वत कहा जाता है, तो पर्वत क्या कहलाएंगे, वो सारे हमारे जातिवाचक, यानी कि उनको अलग जाति है। पर्वत के नाम से बहुत सारे माइंड में आ जाते हैं, बहुत सारे पर्वत होते हैं, तो एक तरह से वो जाति में बटे हुए हैं, है ना। आइए हम इसके बारे में और उदाहरण लेते हैं। जैसे कि मनुष्य, देवता बहुत सारे होते हैं, देवी बहुत सारी होती हैं, राक्षस भी बहुत सारे होते हैं, मंत्री बहुत सारे होते हैं, राजा भी काफ़ी सारे होते हैं, जुलाहा भाई भी कई होते हैं, बहन भी कई होती हैं, मकान भी बहुत सारे होते हैं, कुर्सी भी कई तरह की होती हैं, है ना।
घोड़े भी बहुत सारे होते हैं, गाय भी बहुत सारी होती हैं, कलम भी बहुत सारी कई तरह की होती हैं, पुस्तकें भी कई तरह की होती हैं, कोए भी बहुत सारे होते हैं। यानी कि इससे मतलब पता चलता है जो बहुत सारे इकट्ठे ग्रुप में पता चले, कलेक्शन का पता चले, ठीक है, तो उसको हम क्या बोल देंगे, जातिवाचक संज्ञा। ठीक है, आइए नेक्स्ट पे चलते हैं, भाववाचक संज्ञा पर। तीसरा प्रकार है भाववाचक संज्ञा। जो शब्द किसी विचार, भाव, गुण, स्वभाव, दशा आदि को प्रकट करे उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे ममता, कहते हैं ना, माँ की ममता को सिर्फ हर कोई जानता है। ठीक है, माँ की ममता अपने बच्चे के लिए बहुत अच्छे से लगाव होता है ना, ममता होती है अपने बच्चों के लिए। तो ममता मतलब फीलिंग अंदर की। तो ये होते हैं हमारे भाव। कोमलता, कोमलता का मतलब कितना, ये चीज़ कितनी कोमल है, ये बच्चा कितना कोमल है ना। कोमल मतलब अंदर से फील हो रहा है हमें, है ना, तो उसको बोलते हैं हमारे भाव प्रकट हो रहे हैं। नेक्स्ट है चोरी। जब हम कहते हैं ना चोर आ गया, चोर आ गया, चोर से पता चल जाता है कि हाँ भाई उसने चोरी की होगी। चोरी का मतलब कुछ चुराया होगा, कुछ गलत काम किया होगा, तो हमारा अंदर से ही भाव प्रकट हो रहा है। ठीक है, तो उसको बोलते हैं भाववाचक संज्ञा। इसके बेस पर हम यहाँ पर थोड़े वो ले लेते हैं इसके एग्जाम्पल्स। ठीक है, इसके स्त्रीत्व, स्त्रीत्व का मतलब है यानी कि स्त्री के बारे में पता चले। ठीक है, मनुष्यत्व, मनुष्य का मतलब मनुष्य के बारे में पता चले, यानी कि हाँ वो मनुष्य जैसा है या स्त्री जैसा है। देवत्व, देवत्व मतलब किसी के बारे में जानने के बाद पता चले कि हाँ वो तो देव के समान है ना, मतलब देव जैसा है। नेक्स्ट है पशुता। पशुता मतलब पशु जैसे, है ना, अपनापन, परायापन, बंधुत्व मतलब जैसे कि दोस्त वगैरह होते हैं हमारे, है ना। नरत्व, नरत्व मतलब जैसे कि नर का मतलब होता है कोई भी लड़का या आदमी, है ना। मर्दाना, वही लड़का या आदमी के बारे में पता चलता है। शीतलता, शीतलता का मतलब ठंडक। नेक्स्ट है हमारा ठंडाई। ठंडाई का मतलब जो हम हाथ लगाएंगे तो हमें ठंडा महसूस होगा। नेक्स्ट है मिठास। ठीक है, मिठास का मतलब जब हम कुछ भी खाते हैं तो मीठा हमें फील होता है। नेक्स्ट है यौवन। यौवन से क्या पता चलता है, यौवन का मतलब कि हाँ भाई ये अभी युवा है। नेक्स्ट है मित्रता। मित्रता मतलब दोस्त के लिए प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है शत्रुता, दुश्मन के लिए प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है बचपन। बचपन मतलब जो हमें पता चलता है कि हाँ भाई हम छोटे थे, हमारा बचपन में ऐसे करते थे वैसे करते थे। तो ये सारी फीलिंग जो आती हैं, भाव उत्पन्न जो होते हैं किसी चीज़ के लिए, किसी वस्तु के लिए, किसी के लिए, तो सारा क्या कहलाता है, भाववाचक संज्ञा कहलाती है ना। ओके, नेक्स्ट चलते हैं समूहवाचक संज्ञा। ठीक है, समूहवाचक क्या होती है, जो शब्द एक को न बताकर समूह या पूरे समुदाय का बोध कराए उसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे सभा। सभा मतलब एक सभा में क्या होता है, बहुत सारे लोग होते हैं, बच्चे, औरत, बूढ़े, जवान सब हो सकते हैं ना। परिवार में भी सेम ऐसे होते हैं, बहुत सारे लोगों को परिवार में पता चलता है ना। परिवार में छोटे बड़े बूढ़े सब होते हैं। कक्षा में भी क्या होता है, बहुत सारे बच्चे होते हैं, कोई छोटा कोई बड़ा, कोई लड़का लड़की, है ना। सेना में भी ऐसे होता है, बहुत सारे लोग होते हैं, है ना। तो यानी कि समूह का तो पता चले, उसको बोलते हैं समूहवाचक संज्ञा। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी था, और इसके जो बाकी नेक्स्ट वीडियो होगी हम उसमें और बताएंगे। इसके जो नेक्स्ट पार्ट है 5th, जो इसका भी हमारा संख्या कहलाएगी वो, उसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही काफ़ी है, लेकिन इसके एग्जाम्पल्स के बेस पर हम अभी आगे की क्लास भी शुरू करेंगे। यानी कि इसके बेस पर कुछ क्वेश्चन पूछे गए थे आपकी क्लास में, उनको हम डिस्कस करेंगे अभी। तो आइए चलते हैं। तो यहाँ पर हैं आपके अभ्यास के लिए क्वेश्चन आंसर। ठीक है, तो इनको हम शुरू करते हैं। जैसे पहला है, नीचे लिखे वाक्यों में से संज्ञा शब्द बताइए। तो मैंने बताया था संज्ञा क्या कहलाती है, जब किसी भी चीज़ का नाम हो, किसी वस्तु का, किसी व्यक्ति का, किसी स्थान का या भाव वगैरह, उनको हम क्या बोलते हैं, संज्ञा। ठीक है, तो देखो पहला है, राधा कल दिल्ली जाएगी। तो देखो कल तो कोई भी हमारी संज्ञा नहीं है, किसी का नाम नहीं है। राधा एक नाम है, दिल्ली भी एक नाम है, और यहाँ पे दोनों का नाम दिया हुआ है, तो यानी कि इसका आंसर ये दोनों नहीं होंगे, इसका डी होगा, क्योंकि इसमें दोनों ही नाम दिए गए हैं। ठीक है, राधा और दिल्ली। ठीक है, आइए नेक्स्ट पे चलते हैं। राम खेल रहा है। तो ठीक है, यहाँ पे राम किसी का नाम है, बाकी इन दोनों में से कोई भी नहीं होंगे। ठीक है, नेक्स्ट है, वह आगरा में रहता है।
वह आगरा में रहता है। तो आगरा हमारा क्या हो जाएगा, इसका बी आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसका बी आंसर हो जाएगा। आगरा एक जगह का नाम है, वह किसी का नाम नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट है चौथा, बुढ़ापा किसी को अच्छा नहीं लगता। तो बुढ़ापा एक भाववाचक संज्ञा है, जिनके हमें हमारे भाव उत्पन्न हो रहे हैं कि हाँ भाई हम बूढ़े हो गए हैं। ठीक है, या कोई बूढ़ा है व्यक्ति, है ना। तो किसी को ये भी नहीं है, अच्छा नहीं लगता, ये भी नहीं है ना। बाकी हमारा कौन सा आंसर था, बुढ़ापा, ए। नेक्स्ट है पांचवा, वह पुस्तक पढ़ती है। तो वह किसी का नाम नहीं है, पुस्तक एक पुस्तक का नाम है ना। पढ़ती है, ये भी नहीं है। तो हमारा आंसर हो जाएगा बी। किसान हल चलाता है। छठा है किसान हल चलाता है। तो इसका आंसर किसान तो है ही, किसान से पता चलता है हाँ भाई किसान कौन होता है। हल भी पता चलता है हाँ भाई हल कौन सी चीज़ होती है जिससे हल खेत जोता जाता है। तो यहाँ पे ये दोनों ही हैं, हल और किसान। तो ये दोनों ही हमारे आंसर होंगे। हम इनको काट देंगे, यानी कि ए और बी को काट देंगे। आंसर क्या होगा हमारा, सी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7, लता मंगेशकर बहुत अच्छा गाती है। तो लता मंगेशकर क्या होगा, ये किसी का नाम है। तो हम इसको टिक कर देंगे, बहुत अच्छा, ये गलत है, गाती है, ये भी गलत है ना। यानी कि सिर्फ लता मंगेशकर ही हमारी संज्ञा है और कोई भी नहीं है। नेक्स्ट है वह कल लाल किला देखने गया। तो वह, ये तो है ही नहीं, लाल किला एक जगह का नाम है, ये भी आ जाएगा। कल, ये भी नहीं है। तो हमारे इसका बी आंसर होगा 8वें का। नेक्स्ट है हमारा 9वां, घोड़ा दौड़ रहा है। तो घोड़ा हमारा क्या होगा, एक घोड़ा का पता चलता है हाँ भाई ये किसी का नाम है। रहा है, ये गलत है। दौड़ना, ये भी गलत है। तो हमारा आंसर हो गया सिर्फ ए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10, कल मैं बनारस जाऊंगा। तो मैं कोई भी हमारी संज्ञा नहीं है, कल भी नहीं है, बनारस एक जगह का नाम है। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11, अध्यापक पढ़ाता है। तो अध्यापक एक का नाम है, तो ये हमारा संज्ञा हो जाएगी, पढ़ाता है ये नहीं है ना। नेक्स्ट है मोर नाच रहा है। तो नाचने का कोई संज्ञा नहीं होती, मोर किसी का नाम है, तो वो हम इसको संज्ञा में मानेंगे। रहा है, ये नहीं है, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, तो आज के लिए सिर्फ यही क्वेश्चन आंसर्स थे जो कि हमने संज्ञा के बारे में सीखा। तो अब हम नेक्स्ट वीडियो में इसका नेक्स्ट पार्ट देखेंगे, छोटा सा बचा हुआ है वो, उसके बारे में पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सभी बच्चे इसको लाइक करेंगे, अपने दोस्तों में, अपने सहपाठियों में, क्लास के बच्चों में शेयर करेंगे और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। ठीक है बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।